आपने कभी सोचा है कि जब आप स्विगी या जोमेटो पे कुछ चीज ऑर्डर करते हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रीज क्यों नहीं होती? आप मेन्यू भी स्क्रॉल कर सकते हो, ट्रैकर भी देख सकते हो, जबकि जो आपका ऑर्डर है वो पीछे प्रोसेस हो रहा है। ये जादू होता है एसिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग से। अब उसी ऑर्डर को किचन तक पहुंचने से पहले कई चेक्स से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि पेमेंट कंफर्म हुई है नहीं, कूपन वैलिड है या नहीं। तो कोडिंग की इस दुनिया में हम उस चेक्स काउंटर को कहते हैं मिडलवेयर। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो है दोस्तों, मेरा नाम है सिटू, स्वागत है आपका नोटबेस की प्लेलिस्ट में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मुझे कुछ फोल्डर्स और फाइल दिख रहे हैं। तो इन फाइल और फोल्डर्स के बारे में हमने पहले भी बात किया था इससे पिछले वाली वीडियो में, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि इन फोल्डर्स और फाइल्स में क्या कोड होते हैं और इन फोल्डर्स और फाइल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे, ज़्यादा ही बड़ी कहानी है इसकी। तो सर्वर डॉट जेएस फाइल, आपको यहाँ सर्वर डॉट जेएस फाइल दिखेगी, मैं इसको टारगेट करूँगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा सर्वर क्रिएट करेंगे। एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, ये क्या हो, यू आई रिक्वायर, और फिर ये एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉलर कर देंगे आपको। और मैं कोड भी क्रिएट कर लेता हूँ कि ओ आर टी इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट नंबर 3000। ठीक, अब जो है हमारा ऐप जो है वो लिसन करेगा ई ओ आर टी के पोर्ट पे, और इसके साथ हम कंसोल में कुछ प्रिंट करा देंगे, लाइक सी ओ एल कंसोल डॉट लॉग्स सर्वर आर यू रनिंग। ठीक है, तो चलिए एक बार हम अपने कोड को टेस्ट कर लेते हैं। इस कोड को रन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोड वन। अब ये नोड वन क्या होता है, हमने इसे पहले वीडियो में बात किया था, जाकर देख सकते हैं। तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, सर्वर इज रनिंग, मतलब कि जितना भी मैंने अब तक कोड लिखा है वो सारा अभी तक सक्सेसफुली ठीक है, वर्किंग है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक राउट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो हम एक स्टेप बैक आए जी। नोड जेप मेरा फोल्डर था, इसमें मैं एक राउट क्रिएट करूँगा, MIDD मिडल। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, उस फोल्डर के अंदर मैं एक मिड नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगा। इस फाइल के अंदर अब ठीक है, मैंने चलो ठीक है, मैं इस फाइल के अंदर एक्सप्रेस को यूज करता हूँ, एक्सप्रेस रिक्वायर। मैं एक बार ये थोड़ा सा कोड एक्चुअली करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा ये राउट हमने क्यों क्रिएट किया था। एक्सप्रेस कॉन्स्ट ROUTER राउटर इज इक्वल टू राउटर एक्सप्रेस डॉट सॉरी एक्सप्रेस डॉट राउट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउट, सॉरी मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ROU राउटर राउटर। इसको सेव करते हैं, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल के एक ROUTER राउटर डॉट गेट एक रूट एड्रेस बनाते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स सेंड ठीक। अब हम आते हैं अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्स्ट MIDDLE मिडल WARE मिडल वेयर इज इक्वल टू, और जहाँ भी मेरा वो फोल्डर की लोकेशन थी उसको हम यहाँ पे वायर करके मिडल वेयर के अंदर मिडल डॉट जेएस सेव करेंगे। और क्या कर दे रही है, सिंटेक्स एरर दे रहा है MIDDLE, ठीक है कोई तो मैं ऐप दो यूज और फिर मिडल वेयर। अभी मेरे को क्या ओके, ये बोल रहा है कि भाई तुमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसका ब्रैकेट में मिडल के अंदर मिडल डॉट जेएस, ठीक है यहाँ से। अब एक बार मैं अपने सर्वर को दोबारा रजिस्टर करता हूँ नोड वन के साथ, सॉरी ठीक है। अब मैंने राउट क्यों बनाया, मैंने ये राउट इसलिए बनाया ताकि जो मेरे सर्वर डॉट जेएस फाइल है इसका कोड लेंथी ना हो। ठीक है, मैं एक बार आपको ये राउट समझा भी देता हूँ, ये राउट कैसे काम कर रहा है। जब भी हम लोकल होस्ट कोड नंबर 3000 पर जाके और बैक स्लैश लगे कुछ सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है मिडलवेयर, तो मैं यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं CURL और पोर्ट नंबर रखता हूँ, ये तो अलाइव आ रहा है। क्यों, अभी यहाँ पे मैंने इसको कोई बैक स्लैश एड्रेस नहीं दिया है,
मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता था कि इसको मैं कुछ ऐसे भी कर सकता था, बैक स्लैश यूजर, यू एस यूजर, और फिर ये, और फिर comma। अब मेरे को क्या करना पड़ता कि लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 फिर बैक स्लैश फिर यूजर करता, तब जाके मेरे को वो राउंड एक्सेस होता। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इस यूजर वाले उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर क्या होता है उसका हम कोड जो है या फिर उसको हम कैसे मैच करते हैं, कैसे हम किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं कोई चीज एक्सेस करने के लिए कि भाई ये यूजर है वो वैलिड है या नहीं, या फिर ये जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें वो पैरामीटर्स है कि नहीं जो हमने उनसे मांगा था। तो आते हैं हम अपने इससे मिडलवेयर वाले पेज पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक कॉन्स्ट मिडल WARES मिडलवेयर इज इक्वल टू ये करूंगा। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ ट्राई TRY और कैच, दे देंगे एक एरर यहाँ पे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड और एरर, ठीक है। इतना ऐड करते हैं, देखते हैं कि एरर क्या दे रहा है, ठीक है। मेरे को एरर दे रही है कि इसके अंदर रिक्वेस्ट, ओके ठीक है। यहाँ लाएंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट, हम क्या करेंगे, हम एक पोस्ट की एपीआई क्रिएट करेंगे, उस पोस्ट की एपीआई के हेडर के अंदर हम कोई नाम पास करेंगे। ये मिडलवेयर चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके हेडर में वो नाम है या नहीं, अगर उसके हेडर में वो नाम होगा तो ही नीचे वाली जो एपीआई है उसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज उसको एरर शो करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने दिया कॉन्स्ट ऑथ HEADER हेडर्स, रिक्वेस्ट करेगा HEADER हेडर, और ठीक है। अब मैं अब लगाता हूँ इफ कंडीशन की, इफ अगर ओथ हेडर बराबर है या ओथ हेडर का बराबर है, मैं मेरा नाम पास कर देता हूँ सिट्टू, तो उसको क्या रिटर्न करो, कंसोल डॉट लॉग्स यूजर ए यू यूजर ए ओथ एस यू विल सी सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली करके और हमको कर देंगे नेक्स्ट कि हाँ भाई ये जो यूजर है वो जाना पहचाना यूजर है, इसको आगे भेज दो। और ई एल्स करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिटर्न करें, RET रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड अन AUT और IZ ये अनऑथराइज यूजर, ठीक है। ये रहेगा। अब मैंने ये एक मेरा मिडलवेयर बना लिया है। अब इस मिडलवेयर का हम यूज कैसे करेंगे, मैं बनाता हूँ एक पोस्ट की एपीआई, राउटर डॉट पोस्ट, और फिर दूंगा मैं MID, रिक्वेस्ट MID, रिक्वेस्ट सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अच्छा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर प्रोफाइल ACCE एक्सेस, और यहाँ पे हम कर देंगे इस मिडलवेयर को यूज, नई मिडलवेयर। अब ये कैसे यूज होगा, ये कैसे काम करेगा, तो मैं एक बार आता हूँ, हम एक बार ये देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर वर्किंग कर भी रहा है या कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम वैसे ही कोड लिख रहे हैं। तो CURL कर बैक स्लैश मिड, ठीक है। पोस्ट की एपीआई थी, मैंने अपने गेट पास कर रखा है, हम यहाँ पर करेंगे POST पोस्ट, कमिट करेंगे तो क्या है, अनऑथोराइज्ड यूजर। मैंने इस एपीआई को कॉल किया है लेकिन रिस्पॉन्स क्या है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर H और ओथ, ठीक है। अब ये पास कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या समझ है, यूजर प्रोफाइल एक्सेस सक्सेसफुली। तो ये होता है हमारा मिडलवेयर कि
मैंने इस वाली एपीआई के ऊपर कंडीशंस लगा दिया था कि भाई अगर यूजर की रिक्वेस्ट के हेडर में कोई नाम आता है या फिर कोई की आती है या फिर कोई टोकन आता है तो ही उसको ये वाली एपीआई एक्सेस करने दो, अदरवाइज उसको एरर शो करो। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिडल पे। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनाइज क्या होता है, सिंक्रोनाइज क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, एवेट क्या होता है। ठीक है, तो हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर। मिडिल लेयर वाला हमारा हमारा हो गया था ASYNC ऐसे नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई है। वेट, ये फोल्डर कहाँ क्रिएट होगा? सो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। हम क्या करेंगे, एक ASYNC और इसके अंदर मैं AS1.js ओपन करते हैं। कॉन्स्ट CO कॉन्स्ट express is equal to require express const ROU router is equal to sorry, express dot ROU router MI MOD model dot export is equal to ROU router। ठीक, अब मैं देखना पड़ेगा ये जो मैंने लिखा है ठीक है। हाँ ठीक, तो मैं यहाँ पे एक राउट क्रिएट करता हूँ गेट की। ठीक है, ताकि मैं देख लूँ कि हाँ मेरा कोड जो है उसे काम कर देगा। ASYNC और कोमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा और रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड ASYNC वर्किंग WORKING। ठीक है, ऐसे इज वर्किंग। तो ठीक है, क्या बोल ये नहीं मजबूर। हाँ ओके, अच्छा डबल ये यूज करते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको एक बार करता हूँ। ASYNC और हमारा जो ये एपीआई है वो थी हमारी गेट की एपीआई। तो GT करेंगे, क्या बोल रही है, पोर्ट नंबर 3000 AS। अच्छा ठीक है, हमने इसका राउट सेट किया ना अपने सर्वर डॉट बेस फाइल है इसमें। तो हम यहाँ पे आते हैं ऐड, सबसे पहले मैं इसके ऊपर वो कर सकता हूँ कॉन्स्ट ASYNC इज इक्वल टू रिक्वायर कॉन्स्ट का यूज कर लेंगे ऐड डॉट यूज और फिर ASYNC। ठीक है, अब देखते हैं इसको खोल करता हूँ। तो आई थिंक इज वर्किंग, मतलब आ रहा है हमारा वो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिससे जो है हमारा अगर वो रिक्वेस्ट आती है सर्वर के ऊपर तो वो हमारा सर्वर कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए या फिर हमारा सर्वर जो है वो बिजी हो जाए रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक राउट क्रिएट करूँगा डॉट गेट की है हम अपने सर्वर को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देंगे कि कितने टाइम के लिए हमारा सर्वर बिजी हो जाएगा वो और कोई रिस्पॉन्स देगा ही नहीं। बता देंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और मैं क्या करूँगा, कंसोल पर लिख लेंगे कंसोल डॉट लॉग SER सर्वर इज टेम्पररी BLOCK log ELP try after AFT after 5 सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा कंसोल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट स्टार्ट इक्वल टू डेट का वैल्यू डेट नाउ। ठीक है, वाइल वाइल डेट डॉट नाउ और स्टार्ट ओपन 1 2 3 4। ठीक, ये 10 सेकंड के लिए हमारा जो है हमारा सर्वर ब्लॉक रहेगा जब भी हम इसे डेल बोलेंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड SERVR सर्वर इज वर्किंग WORKING नाउ। ठीक, अब हम इसको एक बार बोल रखते हैं, देखते हैं कि ये जो है हमारा API वो सही से काउंट कर भी रहा है। तो क्या था हमारा कर्न और यहाँ जाके
हम क्या करेंगे, VLOC के ब्लॉक। तो आप यहाँ कंट्रोल में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्वर इज टेम्परेरी ब्लॉक, प्लीज ट्राई आफ्टर 5 सेकेंड। अब मैं कर अब मैं और कोई इसको करूंगा एपीआई को रिक्वेस्ट, तो वो भी तो सर्वर उस एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दो टर्मिनल ओपन कर रखे हैं। इस साइड हम करेंगे अपने ब्लॉक वाली एपीआई को कॉल, और इस साइड करेंगे हम अपने मेन एपीआई को कॉल, जो ये बताया कि सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स दे रहेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ हमने सर्वर ब्लॉक किया, और मैं यहाँ पे जाके रैंडमली एपीआई करूंगा, तो देखो इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। जब तक सर्वर अनलॉक नहीं होगा तब तक ये वाला एपीआई का रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। 5 सेकंड 10 सेकंड बाद देखो, 10 सेकंड बाद ये आवाज सर्वर जो है वो हमारा अनब्लॉक हुआ, तो इस वाली एपीआई का रिस्पॉन्स भी आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं हम प्रोमिस, एवेट और ऐसे देख लेते हैं कैसे वो कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट फैच यूजर इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, यूजर ए, ठीक, ये रिटर्न न्यू प्रोमिस का यूज करूंगा मैं, कि आओ प्रोमिस, और इस प्रोमिस के अंदर क्या होगा, RESOLVE रिजोल्व, या रिजेक्ट, या तो उसके अंदर रिजोल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर वो हो जाएंगे। तो सेट टाइम आउट, और इसके अंदर भी हम कर देंगे, और जो उसका टाइम होगा वो जाएगा 10 सेकंड तक। सब कुछ ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन आता हूँ कि इफ अगर यूजर आईडी बराबर होती है 123, तो यूजर को RES रिजोल्व क्या शो होगा, यूजर को शो होगा आईडी 123 और नेम, क्या होगा, वो ओलिवर, ठीक है। एल्स REJ रिजेक्ट यूजर नॉट FOUND, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, तो ये फंक्शन को मैं जब भी कॉल करूंगा तो ये फंक्शन मुझे रिस्पॉन्स करेगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक ये हमें वेट कराएगा कि अब 10 सेकेंड तक भैया नहीं भैया, अब 10 सेकेंड तक रुको, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा सर। तो अब मैं इसको यूज कहाँ करूंगा, मैं एक और राउट क्रिएट करता हूँ, ये भी हम करेंगे गेट की करते हैं, चलो गेट, और मैंने कर दिया यहाँ पे /यूजर, और यूजर आईडी भी देगा ना, आईडी लेंगे इसका, रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैट इशू करते हैं, ट्राई कैट एरर रिटर्न, सॉरी रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हाँ सब कुछ ठीक है। अब इसके अंदर मैं करूँगा कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कम्स डॉट आईडी, क्योंकि हम आईडी ले रहे हैं उससे, कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू फैक्ट यूजर, और उसमें यूजर रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसमें सॉरी सेंड के अंदर यूजर डेटा, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब इसमें उसमें दो चीज रहेगी, एक तो मैं है वो बनाऊंगा इसको एवेट, एवेट, और इसको बनाऊंगा ASY फंक्शन, ठीक है। working fine, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये जो कोड मैंने लिखा है, ये फंक्शन बनाया है, और वो एक एपीआई एंड कोड बनाई है, ये करेगा जब भी मैं इस एपीआई को कॉल करूंगा, तो फैच यूजर वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, 10 सेकंड के बाद यूजर को रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड इस साइड चलाएंगे हम इस यूजर आईडी वाली एपीआई को, और इस साइड चलाएंगे हम अपनी लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 एपीआई, जहां पे हमें अलाइन दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा सर्वर अगर बिजी है कहीं पे, तो वो हमें किसी और एपीआई का रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता, किसी और यूजर को रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कर और यूजर,
ठीक है। अच्छा ये पोस्ट के पे है ना, अच्छा गेट के पे नहीं, ठीक है कोई बात। मैंने इसको गेट किया। चलो एक मिनट, मैं कंसोल में शो करा दूंगा इसको यहाँ पे, यहाँ शो करा देते हैं इसको। सी कंसोल डॉट लो वेट प्लीज, कितना करें, 10 सेकेंड, देखते हैं ये इसके अंदर शो करता है कि नहीं करता। ठीक है, यहाँ आते हैं, सेट किया, अच्छा वेट इज 10 सेकेंड, और यहाँ जाके मैं करूँगा तो देखिए मेरा लाइव बार बार आ रहा है। मतलब अगर सर्वर मेरा कहीं बिजी है, अगर मेरा सर्वर कहीं बिजी है तो भी मेरे को और एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और उस कंडीशन में हमारा क्या था कि अगर मेरा सर्वर किसी हैवी रिस्पॉन्स को लोड कर रहा है तो वो और एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं देगा, और किसी यूजर का रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये था मिडलवेयर और प्रोमिस, एसिंक्स और सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज फंक्शन। ठीक है, अगर आपको चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम जरूर सोल्व करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।